कंपाउंड इनइक्वालिटी, यहां से स्टार्ट करना है हम लोगों को, उसमें कुछ कहा। चलिए जो बच्चे क्लास नहीं किए थे आज से शुरू कर रहे हैं वो चलो यहां से आप लिखना शुरू करें कंपाउंड इनइक्वालिटी से। हाजी, कंपाउंड इनइक्वालिटी, ठीक है। कंपाउंड, चलिए इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं। कंपाउंड इनइक्वालिटी जो कि किससे जुड़ेगा, किससे, एंड से, किससे, एंड से, सही है। हाँ और से भी आएगा, अभी एंड से थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं हम लोग, का डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। कंपाउंड इनइक्वालिटी जो किससे जुड़ेगा, एंड से। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब बोलो, हाँ सर, एंड का मतलब सर कॉमन, क्या होगा, कॉमन, है ना। इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। और इसका नोटेशन क्या होगा, ऐसा, सही है ना, इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत। चलिए हमने आपको एग्जांपल से समझाया था कि दो इनइक्वालिटी अगर एक साथ मिल जाए, समझिएगा समझिएगा। पहला क्या था, x लेस देन इक्वल्स टू 3, है ना। इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पर, अरे हाँ या ना। x यहां पर मान लीजिए 3 है, तो इससे छोटा का बात कर रहा है, मतलब किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये सब होगा, होगा कि नहीं होगा, इससे इधर, ये सब x जो है इक्वल टू था, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड भी किया है, कोई दिक्कत। और मान लीजिए बोल दे कि x ग्रेटर देन -2, तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे ये कैसा आएगा, बोलिए बोलिए, -2 कहां पर होगा, यहां पर होगा। देखिए यहां पर इक्वल टू नहीं था, तो हम इसको क्या लगाए हैं, हॉलो सर्कल, क्या लगाए हैं, हॉलो सर्कल। इससे आगे की पीछे, आगे की पीछे, ये होगा सर, ये होगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -2 से लेकर के 3 तक, समझ आ गया। तो अगर ये दोनों इनइक्वालिटी एक साथ लिखे हुए मिल जाएंगे, x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन -2, दैट मीन्स दोनों का हमें कॉमन पार्ट दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा, कॉमन पार्ट। दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा बोलिए तो, -2 से लेकर के कहां तक, 3 तक, -2 से लेकर के 3 तक, ये पूरा, ये पूरा, समझ आ गया। इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बोलो, लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको, कहां तक, -2 से 3, यहां पर इक्वल टू है, इक्वल टू लगेगा, और यहां पर इक्वल टू नहीं है, समझ रहे हैं क्या। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन -2 क्लोज 3, ओपन -2 क्लोज 3। होप कि क्लियर हुआ होगा। अरे आया ना, सच में। तो शायद हमने कुछ क्वेश्चन कराया था या नहीं कराया था, चलिए एक बार लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहला सवाल क्या था, x, क्वेश्चन लिख लो पहले, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, राइट, राइट। जो लिख चुके हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं लिखे हैं दोबारा से मैं बता देता हूं, लिख लो। राइट इन टर्म्स ऑफ इंटरवल एंड ग्राफ, राइट, यहां लिखना है इन टर्म्स ऑफ इंटरवल एंड ग्राफ ऑन नंबर लाइन, एंड ग्राफ ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इसको क्या करना है, दिखाना होगा। जल्दी जल्दी से चलो दिखाते चलो, जैसे हमने बताया। जो बच्चे वो नोट करें और वहां से शुरू हो जाए। क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेटर देन, ग्रेटर हो गया। लाफिंग गैस सूंघ करके आ जाती हो, बताओ हाजी, क्या करे सर, क्या सर नींद में है क्या आप जल्दी करो जल्दी करो, है ना। ये समझ आ गया ना, पहले ये नोट कीजिए, पहले ये नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन, सही है। अरे बोलो, हो गया है, चलिए तो इसको मिटा। आइए पहला सवाल देखो। अब दो अलग अलग लाइन मत बनाइए आप, मैं तो कहता हूं कि एक ही लाइन पर दोनों को दिखाओ, एक ही नंबर लाइन पर आप दोनों को दिखाइए, ठीक ना। मैं इसको ब्लैक से दिखाऊंगा और इसको रेड से, रेड से, रुकिए, इसको हम रेड से दिखा रहे हैं, ठीक ना, इसको रेड से। चलिए एक ही नंबर लाइन पर,
एक ही नंबर लाइन पर। दोनों को देखो, यहां पर 4 लिख दे और यहां पर -4। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए 4 से क्या कह रहा है, ये छोटा कह रहा है। 4 से क्या कह रहा है, छोटा। तो ऐसे एरो दिखा दो, दिखा सकते हैं ना। 4 देखना ध्यान से, इंक्लूड है। 4 क्या है, इंक्लूड है। दिख रहा है क्या? अच्छा, ये क्या कह रहा था, -4 से बड़ा, लेकिन इक्वल टू नहीं है ना। यहां पर कैसा लगेगा, हॉलो सर्कल लगेगा। क्या राइट में कि लेफ्ट में? ये ब्लैक वाला था सर, अब ब्लू से रेड से कर दिए। ये जो था क्या कह रहा था, 4 से छोटा। ये वाला बोलिए, ये वाला बोलो, बड़ा कि छोटा? x इज ग्रेटर देन -4, मतलब x जो है -4 के राइट अगर खुला है जिसकी तरफ, बड़ा। x जो है मतलब x इधर घूमने जाता है। बताओ दोनों का कॉमन। अगर बहुत बढ़िया, ये राम प्यारी है और ये कौन है, रामलाल है। रामलाल जो घूमने जाता है 4 से पीछे जाता है और राम प्यारी -4 से आगे जाती है। तो दोनों के मिलने की संभावना है। कहां तक मिल सकते हैं दोनों, -4 से 4। अगर इसको इंटरवल इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो इनका कॉमन x -4 से 4। देखो -4 पर क्या इक्वल टू लगेगा, इस पर लगेगा। हाँ, इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, -4 से 4, इस पर ओपन और इस पर क्लोज। समझ आ रहा है ना? ऐसे फटाफट आप क्वेश्चन कुछ मैं दिया हूं, करते चले। सेकंड जो सवाल होगा, दिस इज -2 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। जल्दी से करते चलो। हो गया? कोई नहीं, 2-3 क्वेश्चन शायद हमने लिखवाया, 4। चलो जल्दी से। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब कॉमन। एंड का मतलब सर कॉमन। दोनों को एक ही नंबर लाइन पर आप दिखाएं और उसके बाद कॉमन ले लें। सही है, पहले इसको ड्रॉ किया जाए। चलिए लाइन पर दिखाइए, एक ही नंबर लाइन पर दोनों को। ये कह रहा है कि -2 से लेकर के कहां तक, 2 तक। ध्यान दीजिएगा, -2 पर क्लोज है, डार्क सर्कल होगा, और 2 पर ओपन है, कैसा सर्कल, हॉलो सर्कल। ये क्या बोल रहा था, ये क्या बोल रहा था, बोलो 1। इनके बीच में ही 1 होगा। यहां पर कोई 1 इधर मत बना देना, सही जगह होना चाहिए। 1 यहां होगा सर, इस पर इक्वल टू था इसलिए हमने डार्क बनाया। और x 1 से बड़ा है कि छोटा, छोटा कि बड़ा? इससे हम राइट में जाएंगे लेफ्ट में, लेफ्ट में। बताइए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? हाँ यही तो दिख रहा है। कहां से, x जो है -2 से लेके कहां तक, ब्लू और ब्लैक जो कॉमन है, दोनों पर ही डार्क सर्कल है। हाजी सागर समझ आया है? इंटरवल, इस इंटरवल के फॉर्म में बोलो, इंटरवल के फॉर्म में बोलो, -2 से 1 क्लोज, -2 से क्लोज 1। सही है ना? जल्दी से कर लिए, हो गए हैं? देख लिया जाए एक बार, बोलिए ये वाला कैसा होगा, बोलो। -3 से -3 यहां पर होता है सर, इससे छोटा बोला है ना। और ये क्या बोला, 0 से बड़ा। ये -3 था, एक बार यहां दिखा दीजिए। और ये कह रहा था 0 से बड़ा। 0 किधर, इसका राइट में होता है, यहां होता है ना, इससे बड़ा। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? कॉमन नहीं है तो क्या बोलते हैं? हाँ, x बिलोंग्स टू 5। क्या बोलते हैं? x बिलोंग्स टू 5। सही है ना? कुछ भी कॉमन नहीं है। x इक्वल्स टू 0 मत लिख देना, x इक्वल्स टू 0 खुद ही एक नंबर है।
है ना, x बिलोंग्स टू 5। इसको 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 कैसे किया जाए, बोलो बोलो, क्या करें? -1 किधर सर, यहां पर -1, और ये क्या है 2 है। चलिए ये ब्लैक वाला हो गया, रेड वाला कहां से, -3 से, तो -3 तो इधर ही होगा और 4 इधर होगा क्या? बताइए दोनों में कॉमन कहां से कहां तक आ रहा है, कहां से कहां तक? यही है क्या कॉमन, यही है क्या? हाँ सर यही कॉमन है, तो क्या होगा माइनस, इसमें कुछ और आया है, कैसे कैसे कैसे? एक कह रहा है -3 से छोटा, एक कह रहा है 0 से बड़ा। आप 0 को इधर तो नहीं बना दिए हैं? हाँ सर वही किया है सर, हाँ सर वही किया है, यही किया है ना। प्रॉपर जगह पर बनाना होगा ना। -3 0 के लेफ्ट में होता है कि राइट में? लेफ्ट में। अगर -3 इधर बना दोगे तब तो कॉमन दिखने ही लग जाएगा ना, तो जबरदस्ती बनाओगे क्या? -3 अभी तक तो 0 से छोटा होता था, आजकल बड़ा हो रहा है क्या? नहीं सर। यहां पर बोलिए x बिलोंग्स टू, मैं डायरेक्ट इंटरवल लिख रहा हूं, बोलो तो। -1 से 2, 2 पर क्लोज की ओपन, 2 पर क्लोज की ओपन, हाँ ये क्लोज और ये ओपन, बस सही है ना, सच में। तो ये था क्वेश्चन जिसमें 4 क्वेश्चन आपने देखा। अगला क्वेश्चन लिखिए, सवाल संख्या 2। राइट इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, राइट इन टर्म्स ऑफ inequality and graph on number line, graph on number line, graph on number line। चलिए ये क्या दे दिए सर, इसका मतलब क्या होता है? हाँ कॉमन, इंटरसेक्शन, कॉमन एंड न लिख करके नोटिस लगा दिया है। चलिए जल्दी से हाँ क्या दिक्कत है, हो सकता है यहां 6 कर दिया जाए क्या? चलो एक 6 कर लो अब। चलिए जल्दी जल्दी से, आप चाहो पहले इनइक्वालिटी में लिख लो दोनों को, फिर नंबर लाइन पर, या फिर पहले नंबर लाइन पर ही दिखा के कॉमन पार्ट निकाल के फिर इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख लीजिए, कर सकते हैं ना, नहीं क्या? चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले इसको बोलो क्या होगा, 1 से 4, 1 से 1 यहां पर, 4 यहां पर, दोनों पर ओपन था इसलिए हमने ओपन दिखाया। किसी को कोई दिक्कत? 2 से 6, 2 यहां पर और 6 यहां पर, अगर 4 था तो आप 4 ही लेते, कोई दिक्कत नहीं था। कॉमन क्या आएगा दोनों में? कॉमन देखो कहां से कहां तक कॉमन आ रहा है, कहां से कहां तक? 2 से 4 तक। लिख सकते हैं क्या इसको? लिख सकते हैं, बोलिए क्या होगा? x कहां से कहां तक हो रहा है? 2 से लेकर के 4 तक। कॉमन कहां से कहां तक है? 2 से लेकर के 4 तक। 2 पर इक्वल टू रहेगा क्या? क्या 2 पर इक्वल टू रहेगा? अरे बोलो,
रहेगा क्या? 6 पर, 6 पर रहेगा क्या? हाँ सर 4 पर रहेगा क्या? नहीं सर, यहां पर डार्क था, क्लोज था, इसलिए ये इंक्लूड हुआ, इक्वल टू हुआ। 4 पर नहीं था इसलिए इंक्लूड। ये बताओ इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे क्या होगा? 2 से लेकर के 4 तक, x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से ओपन 4 लेकर के ओपन 4 तक। समझ आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? में बिल्कुल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कर लिए होंगे, बोलिए। -2 से -1, नहीं फिर क्या? 2 से 3, है क्या? क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू, कुछ भी कॉमन नहीं था। ब्लू और रेड कहीं भी एक साथ नहीं है। सही एकदम। सही है बच्चे, आ जाओ, ये आ जाओ। पहला वाला क्या बोला? ये वाला बोलिए। -3 से -1, ये लो सर, -3 से -1, इस पर ओपन है, दोनों पर ओपन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या बोला? 5, 5 यहां पर होता है, 5 से कहां तक? किधर, लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में। दोनों में कॉमन, अच्छा 5 ओपन होगा, सही बात है। -3 से -1, बस ये डायरेक्ट इंटरवल में लिखे। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ओपन माइनस से ओपन, ओपन -3 से ओपन -1। क्लियर हो रहा है क्या? आखिरी वाला करें, आखिरी वाला। हो गया है क्या? ये वाला लिख लिए? बोलो क्या आया आंसर? ये बोला था कि 2 से किधर जाना है? 2 से किधर जाना है? माइनस इनफाइनाइट की तरफ। दूसरा क्या बोल रहा था? -1 से किधर जाना है? प्लस इनफाइनाइट की तरफ। नहीं क्या कॉमन क्या आया? यही आया ना? क्या लिखेंगे बोलो? x बिलोंग्स टू -1 से 2, दोनों पर क्या लगेगा? बस, टफ है नहीं सर? इस एंड इनइक्वालिटी पर लास्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
अगर डायरेक्ट कर लेते हैं तो ठीक है, ग्राफ बना के कीजिएगा तो गलती होने की चांसेस कम है, ठीक ना। 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल्स टू 1। चलिए करो एक बार। ओके, इसको सॉल्व किए क्या आया, 3x कितना हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, उधर जाके प्लस हो जाएगा ना। 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ता है क्या, साइन चेंज नहीं होता है। एंड इसको 4x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 6, तो x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया, दोनों 4 लिए थे क्या, इसलिए गड़बड़ हो गया ना। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सवाल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, 4 से क्या बड़ा, और दूसरा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 4 से छोटा। बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। क्या कॉमन है, x इक्वल टू, अगर इसको आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट। समझ क्या, गलती से भी समझ आ गया ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या था, 4 था। अच्छा, अगर एक जगह इक्वल टू नहीं होता तो क्या करते हैं, मान लो यहां पर इक्वल टू नहीं होता, क्या होता बताइए तो, क्या कॉमन आता, नहीं आता। एक तो 4 से क्या होता, बड़ा होता, लेकिन एक इक्वल टू 4 को इंक्लूड करते हुए बड़ा होता, लेकिन एक 4 को एक्सक्लूड करते हुए बड़ा होता। क्या दोनों में कॉमन आ पाता, नहीं आता। समझ आ गया ना। तो कॉमन इसलिए हो पाया, क्या है, इक्वल टू है। एक्स पर दोनों खड़े थे, एक के खड़े होने से नहीं होगा। समझ आ गया ना। आगे आगे सॉल्व कर लिए होंगे, सॉल्व कर लिए हैं क्या, यहां से पहला वाला से क्या करें, इस x को इधर लेके आ जाएं क्या, तो 2x और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस x। ये 5 था और ये -7 जाके उधर क्या हो जाएगा, तो 3x क्या हो गया, 12। किसी को कोई दिक्कत, ये किससे डिवाइड करें, किससे, 3 से, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4। साइन चेंज होगा क्या, नहीं सर, साइन चेंज नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं। इधर आते हैं, यहां पर क्या करें, -5x है, उसको इधर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा, -5x लेस देन इक्वल्स टू -10। क्या किया जाए अगली बार में, किससे डिवाइड किया जाए, -5 से। तो -5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन बताओ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सर हमने नेगेटिव से डिवाइड किया है ना। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम -5 से डिवाइड कर रहे हैं और यहां पर हम किससे डिवाइड किए थे, 3 से डिवाइड किए थे। ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या था, पॉजिटिव था। ये पॉजिटिव था सर। चलिए देखते हैं, देखते हैं दोनों में। पहला वाला क्या बोल रहा है, 4 से बढ़ा जाओ। पहला वाला क्या बोल रहा है, 4 से बढ़ा जाओ, 4 से। ये लो जी। दूसरा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं, देखो मुझे पता था ये बच्चा कोई पूछेगा। ये कह रहे हैं कि सर हम 11 को यहीं रहने देते हैं, 1 को इधर लेके चले जाएंगे, है ना, 1 को इधर, और 5x को क्या करते हैं, इधर लेके चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, 10, और ये क्या हो गया, 5x। ध्यान से देखो, यही लिखा हुआ है। 2 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे क्या, तो ये 2 बनेगा। x 2 से बड़ा बोल रहा है क्या, ये क्या लिखा हुआ है, समझ आ गया ना। है तो दोनों सेम, इसलिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, हमेशा x को लेफ्ट साइड में ही लेके आइए ताकि पढ़ने में आसानी हो। 2 इज लेस देन इक्वल टू x, थोड़ा अजीब लग रहा है,
लेकिन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ढंग का लग रहा है, समझ आ गया ना? हमेशा वेरिएबल को कहां रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। सही है क्या? सही है क्या? ये सेम चीज है, देखिए ये सेम चीज है। क्लियर हुआ हिमांशु? आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। ये 2 है, क्या है? 2 है, 2 है। किधर जाए, आगे या पीछे? आगे। दोनों में कॉमन क्या आया? यही आया क्या? अरे इसको क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, बोलिए x बिलोंग्स टू ओपन 4 से लेके अच्छा, अगर इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते? x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4। सही है ना साहिल? टफ है? नहीं सर। चला जाओ, हो गया? या शाबाश शाबाश बच्चे। सही एकदम, सच में। चलो सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, ये 4th लेक्चर है। ओके, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो आ जाओ, सब लोग करें जल्दी से। हो गया बालक? क्या यहां से 4x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो x लेस देन इक्वल्स टू 1/4, बोलिए। -4x लेस देन कोई बच्चा 4x को भी ले जा सकता है उधर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर। किससे डिवाइड करें? किससे? अरे x को फ्री कर, इक्वेशन सोचो ना, इक्वेशन की तरह सोचना है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। तो x इधर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, जब -4 से डिवाइड किए हैं तो साइन क्या हो गया? चेंज। सही है ना? सही है। नंबर लाइन पर डिनोट करो, क्लास में समझ आएगा तभी होमवर्क होगा, ध्यान देना। 1/4, 1/4 कहां पर? यहां पर सर, ये इससे छोटा। 3/4 कहां? 1/4 से बड़ा होता है कि छोटा होता है 3/4? 3 बड़ा कि छोटा? बड़ा, यहां पर होगा। तो ये किधर जाएगा बताइए? दोनों में कुछ कॉमन है, क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5, दैट्स ऑल। सही है क्या? टफ है? एकदम नहीं सर। चलिए जल्दी से, अब ये क्या कर दिए सर आप? यहां तो एक ही इनइक्वालिटी होता था, 2 दे दिए। कोई दिक्कत नहीं, 2 तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बार इसको छुपा लो, इसको सॉल्व कर सकते हो क्या आप? एक बार इसको छुपा लो, है ना? इसको छुपा लेंगे तो क्या होगा? कर सकते हैं 2 अलग अलग। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका है, हाँ दूसरा तरीका है कि यहां x है ना, तो क्या करते हैं? यहां -2, यहां भी -2, यहां पर -2 कर सकते। अरे बोलो, ऐसा करने से ये क्या बनेगा? बोलो, तीनों ही क्या बनेगा? अगले स्टेप में सर ये x बनेगा। और हमें पता है क्वालिटी में कुछ ऐड सबट्रैक्ट करने से साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या बन जाएगा? बोलिए, क्या बन जाएगा? ये 2, और ये क्या बन जाएगा? -6। आंसर आ गया। क्या लिखें इसको? x बिलोंग्स टू, बोलो, -6 से 2 तक, -6 पर क्लोज और 2 पर क्लोज, खत्म। आंसर है। ये साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी था, समझ आ गया ना? समझ रहे हैं क्या? एंड को देने का अलग तरीका, एंड ऐसे भी दे सकता है, सही है ना?
टफ है। यहां पर ये वाला सॉल्व कीजिए। -2 हम सब में क्या किए हैं, -2 किए हैं। या कह सकते हैं कि ये वाला जो +2 था ना, वो इधर भी भेजेंगे और इधर भी भेजेंगे, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ भेज दिए, तो यहां पर 0 हो गया और इधर माइनस हो गया, सब में जाए सेम बात हुआ। ठीक है, ये करके दिखाइए। क्या करना चाहिए पहले? हाँ, पहले इस 5 को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे और इधर भेजेंगे, तो क्या बनेगा बोलो? यहां पर क्या बनेगा, -3x, और इधर क्या हो जाएगा 12, और इधर क्या हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा 24। अब क्या करें, किससे, -3 से डिवाइड करेंगे, किधर, दोनों तरफ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या होगा बोलो, ये 12/-3, ये 24/-3, और इधर -3x/-3, -3x/-3, तो क्या होगा बोलो, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, माइनस नेगेटिव क्वांटिटी से। तो बोलिए क्या आएगा बोलो, ये क्या आने वाला है, ये हो जाएगा -4, और ये x, और ये क्या हो जाएगा -8। इसको थोड़ा ढंग से लिखे, -8 को पहले लिख देते हैं और -4 को बाद में लिख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? इसी इनइक्वालिटी को ना क्या किए, बड़े वाले को जी, जैसे जैसे यहां से -2 हम दोनों तरफ भेजे थे, उसको भेजे थे ना बोल करके हमने -2 से सब्ट्रैक्ट किया हुआ था, समझ रहे हैं क्या? -2 क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। वैसे ही इसमें तीनों में अगर हम -5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये -5 गायब हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने सब में -5 है ना किया है। ठीक है, सही है क्या? दो काम टफ है, अरे बोलो जल्दी से। एक चारों हो गया ना। अगला सवाल, इसमें एक सवाल और है, उसको कंप्लीट करके फिर हम और की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। नंबर 6, एक आखिरी सवाल। हाँ पहले करेंगे ऑब्वियसली, और पॉजिटिव का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। गुड गुड। ये क्वेश्चन कर लिए, वो अगला हेडिंग डालेंगे, कंपाउंड इनइक्वालिटी। ठीक है, क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ, ये क्या बनेगा -5। बोलो इधर क्या बनेगा 5/2 बनेगा। अब क्या करें, इस 3 को भेज दे दोनों तरफ, 3 को भेज दें, क्या होगा 3 को भेजेंगे तो इधर भी और उधर भी, बीच में 4x बचेगा, और इधर जाकर के -2 क्या बचेगा -2, ये -3 गया तो प्लस हो गया था, तो -2 बचा। इधर बोलो 5/2 में से 3 जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, वो तो 11/2 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए एक बार, हमने एक स्टेप स्किप किया हुआ है, तो बताइए आप क्या करें, 4 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 11/8, यहां से कैंसिल होगा तो -1/2 है ना, और ये 11/8,
इसको अगर लिखोगे इंटरवल के फॉर्म में तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, बोलिए x बिलोंग्स टू -1/2 टू 11/8, -1/2 पर क्लोज और 11/8 पर ओपन। इसका ये आंसर होगा। समझ आ गया? हाँ या ना? टफ है में, सच में समझ आ रहा है? बोलो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग नंबर 8, कंपाउंड इनइक्वालिटी और, कंपाउंड इनइक्वालिटी और, कंपाउंड इनइक्वालिटी और। होप कि क्लियर हुआ होगा एंड वाला, नहीं क्या? जितने भी जैसे भी क्वेश्चन होते हैं यार किताबों में कहीं भी मिलेगा वो सब मैं कवर कराने की कोशिश करता हूं। अगर ये अच्छे से ढंग से आप लेक्चर अटेंड किए हैं, लेक्चर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो होमवर्क अच्छे से होगा, टेस्ट आपका अच्छा जाएगा, अल्टीमेटली फाइनल पेपर के लिए आप तैयार हो, ठीक ना? एंड हो गया कंप्लीट। और इसका मतलब होता है, और का मतलब होता है, बोलो, टुगेदर। हाँ आइदर, बिल्कुल सही बात है, आइदर, आइदर। और इसको हम लोग इस सेंस में भी यूज करेंगे। मैथमेटिकली इसका टर्मिनोलॉजी क्या था? यूनियन। क्या है? और इसको यू से डिनोट करें। समझ आ गया? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 6 एंड होता तो आपको पता है, क्या पता है बताओ? 3 से छोटा है ना, 3 से छोटा ये होगा और 6 से बड़ा ये होगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, आंसर क्या आता? 5 होता जब एंड होता तो। लेकिन ये क्या है? और है, यूनाइट करना है। समझ आ गया? x कहां तक घूमने जाता है? एंड का मतलब दोनों का कॉमन, रामलाल एंड श्यामलाल, मतलब दोनों का होगा तो ही अप्रूवल मिलेगा। रामलाल और श्यामलाल, अंग्रेजी वाला और, दैट मीन्स या तो ये या तो ये। x या तो इधर घूमता है या तो इधर घूमता है, मतलब सारे पार्ट को लिखना है कि x कहां कहां तक घूमता है। समझ आ गया क्या? अरे बोलो, x कहां कहां तक घूमता है जी बताओ? x बिलोंग्स टू, बोलो, -∞ से लेकर के 3 तक ओपन, और यहां पर क्या? क्लोज। ये क्या है? 6 से लेकर के इन्फिनिट, इस पर तो ओपन होता है, इस पर बोलो, और बीच में बस ये साइन लगा देना है, ये साइन लगा देना, यूनियन। समझ आया? ये तो सर ज्यादा आसान है, इसमें तो कॉमन वुमन भी नहीं ढूंढना है, नहीं क्या? जल्दी से नोट करें और हम लोग क्वेश्चन करें। और का मतलब वो जहां जहां एक्स घूमता है, ठीक ना? एंड का मतलब हर वो पार्ट एक्स जहां पर एक साथ है। हो गया? पहला वाला तो सेम है वैसा ही, को स्किप करो, सेकंड करो आप। हो गया होगा सेकंड वाला? देखें ये कहां से कहां तक, बोलिए? -1 से 3 सर, -1 से
3। और ये क्या बोल रहा था, कहां से, 5 से, हाँ 5 इंक्लूडेड है, ध्यान दीजिएगा। बड़ा क्या लिखेंगे, क्या लिखें, x बिलोंग्स टू, बोलिए -1 से 3। -1 पर ओपन है क्लोज, 3 पर ओपन है क्लोज। ये क्या है, 5 से लेकर के इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर तो ओपन होता है, इस बार 5 पर क्लोज। बीच में क्या लगा देंगे, यूनियन। समझ आ गया ना, समझ आ गया। इस बार 3-3 आ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, कितना भी दे दीजिए। करते चलें, करते चलें, रुकना नहीं है। करते होंगे नंबर 3, इसका, इसका बोलो कहां से कहां तक, -3 से लेकर के, -3 से लेकर 1, -3 से लेकर सर 1, नहीं ये लीजिए 1 यहां तक, सही है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, -1 इन्हीं के बीच में आता है, हाँ सर -1 यहां आएगा, से लेकर कहां तक, 2 तक, ये लो। तीसरा वाला क्या बोल रहा है, तीसरा वाला 5 से इनफाइनाइट, 5 से इनफाइनाइट। अब देखिए कि हर वो x का पार्ट जिसमें कम से कम एक बार घूमता हो, 2 बार घूमेगा तो 2 बार थोड़ी लिखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, -3 से स्टार्ट हुआ है, कहां तक जा रहा है, घूमते घूमते 2 तक। इसमें इस पार्ट में कहीं भी खाली नहीं है, कम से कम एक बार तो घूमने आता ही है, कहीं कहीं तो 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे। स्टार्ट हुआ यहां से, तो आंसर क्या होगा बोलो, बोलो x बिलोंग्स टू -3 से, नहीं डायरेक्ट, ये इंक्लूडेड नहीं है तो क्या फर्क पड़ा, यहां पर एक बार ब्लैक के टाइम पर नहीं आया था, रेड के टाइम पर तो आ गया, नहीं समझ आया, ब्लैक के टाइम पर घूमने नहीं आया था लेकिन रेड के टाइम पर आया था कि नहीं आया था। तो मैं क्या बोला, हर उस पार्ट को इंक्लूड करो जो कम से कम एक बार आता हो। जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में लिए थे, 2 लेफ्ट था और ये राइट था, तो लेफ्ट में एक बार घूमने गया था, राइट में एक बार गया था घूमने, यूनियन करके लिखे थे। समझ आ रहा है ये बात। इस बार यहां से लेके यहां तक होगा, क्योंकि ऐसा इसमें से ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो छूट रहा है, कम से कम एक बार घूमने आता ही आता है। आता है कि नहीं आता है, अरे बोलो आया ना, इक्वल टू है। और बोलो, और क्या आगे, आगे क्या, आगे क्या इसमें, यूनियन 5 से इनफाइनाइट। क्या ये समझ पाए हैं आप, आए कि नहीं आए, अरे बोलो क्लियर है क्या, एकदम कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें बोलो, ये वाला पहले क्या होगा, बोलिए -2 से, -2 से, अच्छा -2 ओपन है, ध्यान दीजिए, -2 सर ओपन है, -2 से लेकर के 2 तक, ये लीजिए 2 सर। फिर क्या, 4 से लेकर के 6 तक सर, 4 यहां पर है सर, 4 से लेकर के 6 तक, ये लीजिए। और क्या है, और क्या है, 3 है, 3 कहां पर है, यहां पर है, ये एक अकेला है, ध्यान दीजिएगा। तो कहां घूमने जाता है, इसमें घूम रहा है, घूम रहा है क्या, और कहां घूम रहा है, यहां घूम रहा है और यहां घूम रहा है। तो अगर लिखेंगे तो बताओ कैसे लिखेंगे,
पहले इस वाले को लिखें, बोलिए x बिलोंग्स टू -2 से 2, ओपन की क्लोज, और यहां क्या क्लोज। इसको बोलिए यूनियन 4 से 6 तक। 4 पर क्या था क्लोज, 6 पर क्या था, और इस 3 को ना जब इक्वल टू तो लास्ट में हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। समझ आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना, सच में, हाँ सर बिल्कुल समझ आ रहा है सर। टफ है, जल्दी से 10 मिनट का और है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। ये आखिरी, हो गया। बोलिए क्या होगा, पहला वाला कहां से कहां तक बोला है, -3 से छोटा, -3 से छोटा। दूसरा वाला कहां से कहां तक बोला है, -1 से 1। तीसरा वाला 3 से बड़ा, और फिर क्या है लास्ट में, क्या है -1 एंड 0। -1 कहां पर, यहां पर, और 0 कहां पर, यहां पर, यही है ना, हाँ या ना। तो -1 और 0 अलग से देने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, हाँ बन रहा था, -1 का मतलब बन रहा था। देखो कैसे, अब लिखने जाएंगे तो क्या होगा बोलो, -∞ से -3, ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज, यूनियन -1 से कहां तक, 1 तक। बताइए -1 वो ओपन या क्लोज, क्लोज, क्योंकि पहले ओपन था लेकिन एक और रेड आकर के उसको क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। समझ आ गया ना, तो इसको क्या करेंगे, क्लोज। इस पर ओपन या क्लोज, इसी के अंदर जो हमारा 0 था ना वो इंक्लूड हो चुका है, 0 इसके अंदर आ चुका है। क्या दोबारा 0 लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है नहीं सर, इधर हमारा इंक्लूड नहीं हुआ था इसलिए अलग से लिखना पड़ा था, छूट रहा था। समझ रहे हैं क्या, आइए यहां पर बोलिए, क्या हो जाएगा, 3 से इनफिनिट। होप कि क्लियर हुआ होगा यार, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और का मतलब समझ रहे हैं ना, कहां पर, क्योंकि पहले तो ओपन था लेकिन ये आ गया ना, कौन आ गया, रेड एक बार और आ गया था ना। जैसे जैसे यहां पर देखिए, यहां पर कोई किसी ने पूछा कि सर ओपन क्यों नहीं लगाया आप, यहां पर ओपन है, ओपन ये है लेकिन रेड एक बार आ गया है ना, यहां से रेड क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जब रेड क्रॉस हुआ है मतलब वहां से पास किया है, पहले से एक्स नहीं था लेकिन एक -1 आने की वजह से एक्स आ चुका है, तो उसको हमें लेना, क्लोज करना पड़ेगा। समझ आ गया, या अगर ओपन ही रखते तो फिर यूनियन कर्ली ब्रैकेट -1 करना पड़ता, तो कर्ली ब्रैकेट क्यों एक एक्स्ट्रा करें, हम वहीं पर इंक्लूड कर दिए। समझ आया, अरे हाँ या ना, सच में इस लेवल से इनइक्वालिटी एक बार कवर करो दोस्त, फिर वे भी कर मेथड में मजा आएगा। अब इसके बाद कुछ बेसिक में बचा नहीं है, फिर तो बड़े लेवल से बातें होंगी। आज खत्म हो गया आपका ये सब, ठीक है। ये आखिरी वाला कर लिए हैं क्या, बोलिए क्या आया, देखते हैं। समझ आ रहा है ना, सच में आज होमवर्क मिलेगा भर भर के, करना होगा। बोलिए -3 से छोटा, -3 सर यही है, -3 से छोटा, फिर क्या बोला, 0 से बड़ा,
ये है सर, ओपन था 0 पर। और क्या, -4, -4 कहां होता है, यहां होता है, ये इंक्लूड इसी में कवर हो गया, वो तो ब्लैक में ही कवर हो गया। फिर क्या था, +4, ये भी कवर हो गया। और क्या है, 0 आया ना। -4 और 4 तो ऑलरेडी थे, बोलो हाँ या ना। क्या 0 था, नहीं, 0 इंक्लूड हो गया। रेट तो क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। समझ आ रहा है, बोलिए क्या होगा, बोलिए। x बिलोंग्स टू -∞ से कहां तक, -3 तक। यूनियन बोलो 0 से इनफाइनाइट। ओपन चाहिए था या क्लोज, पहले से ओपन था, फिर से उसको क्या करवा दिया, इंक्लूड, क्लोज करवा दिया। समझ आ गया ना। x इस वाले में छूट रहा था 0, लेकिन ये है, हम x = 0 है, हमें लेना पड़ेगा तुम्हें। समझ आ गया। तो एक बार भी अगर x का कोई वैल्यू आ रहा है तो और वाले में, यूनियन वाले में हमें क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है उसका। एंड वाला में कॉमन ढूंढना था, लेकिन इसमें अब समझ आ रहा होगा कि एंड इससे ज्यादा आसान था एंड इससे ज्यादा आसान था, समझ, इसीलिए उसको हमने पहले बताया। होप कि क्लियर हुआ होगा। कुछ और क्वेश्चन में लेता कि इंटरवल दे करके और फिर उसका हम कॉमन निकालो, सॉरी यूनियन करो, तो वो हम क्या करेंगे कि होम असाइनमेंट में दे देंगे आपको। समझ आ गया। चलिए, आज के लिए क्या आपका बेसिक कवर हो गया। लेक्चर 1 जिसमें आप क्या पढ़े थे, इनइक्वालिटीज का बेसिक। लेक्चर 2 में इनइक्वालिटीज का हम लोग प्रैक्टिस किए थे, थोड़ा अच्छे लेवल की बातें किए थे। फिर लेक्चर 3 में हम का बेसिक पढ़े, और लेक्चर 4 में लो ये कंपाउंडिंग, जिस पर हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अब बेसिक हो चुका है इनइक्वालिटी का, अब हमें वो काम करना है जहां से जेई क्वेश्चन इन्वॉल्व करवाता है, क्वालिटी यूज कराता है। समझ आ गया। तो यहां से लेवल बढ़ेगा आपका। तो ये आज का होमवर्क जो होगा वो पहले लिखें, और अगली क्लास में जब हम आएंगे तो आगे की चीजें कंटिन्यू होगी। पहले तो एक लिखो होम असाइनमेंट। कहां मिलेगा, असाइनमेंट सेक्शन में मिलेगा। वो तो फिजिक्स में था ना, मैथ्स के लिखे। होम असाइनमेंट हो गया। अब आ जाओ ऐप पर क्या क्या है सर, 1 मिनट में देख लेता हूं। हाँ, कहां तक दे चुके हैं डीपीपी में, रेगुलर डीपीपी 6 मिल चुका है या 7 नहीं मिला था, नहीं मिला था। लिखो रेगुलर डीपीपी 7, ये तो है 7 और 8, 7 और 8 तो दिए हैं, मिला है ना अरे क्या हो गया जी, कितना बढ़िया बोलता है बच्चा। 7 8 हो गया। लिखिए डीपीपी नंबर 9, डीपीपी नंबर 9। और आ जाओ इधर, आ जाओ, दे दनादन डीपीपी। दे दनादन डीपीपी 1 और 2 मिला था। लिखो 5 बेसिक मिले। दे दनादन डीपीपी नंबर 3, डीपीपी नंबर 4, है ना, डीपीपी नंबर 3 एंड डीपीपी नंबर 4। 10-10 क्वेश्चन है, इनको करके आना होगा। 1 मिनट, आपकी जो टेस्ट है वो संडे को नहीं है, बताया गया था क्या, कब है, मंडे को। संडे को क्लास होगा आपका, किसका, फिजिक्स का, क्योंकि 9:15 के बाद मेरी जो है थोड़ी सी टाइमिंग उस दिन इंगेज हो रही है। मैं कैसे करके 2 दिन का काम 1 दिन में मैं करवाया हूं, और 9:15 से आपका मैथ्स का टेस्ट, इसीलिए होमवर्क भी मैथ्स में ये थोड़ा ज्यादा मिल गया आपको कि संडे टेस्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, संडे को आराम करें आप। मंडे को आइए, फिजिक्स का आपका क्लास होगा, ठीक है। मेरा जो मुझे 9:15 में यहां से निकलना है, तो आपका टेस्ट, और आप ये क्या कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, ठीक ना। होमवर्क जो डिस्कस होगा मैथ्स वाला, कब डिस्कस होगा, अरे बोलो कब होगा, ट्यूसडे को क्लास कहां होता है, वेडनेसडे को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, ठीक ना।